Hello everyone. Now the next topic of our class is jump statement. So we are continuing with the topic control statement. Then first one is conditional, second is iteration, and the third category is jump statement. Jump statements are used to transfer the program's control from one location to another. Means these are used to alter the flow of a loop. Means अगर आप कोई भी Python compiler पे program code run करेंगे, then with the help of jump statement we can directly move our compiler to a particular line or for a particular step. ठीक है, तो अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर लूप टर्मिनेट करना है, लूप को किसी दूसरे लाइन स्टेटमेंट पे जंप कराना है, देन जंप स्टेटमेंट हम यूज करेंगे. तो जंप स्टेटमेंट के तीन टाइप्स हैं. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ जंप स्टेटमेंट: ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास. So first one is break. So what is the use of break? Break is used to terminate the loop at any point. तो किसी भी पॉइंट पर अगर आपको प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है, लूप को टर्मिनेट करना है, देन यू कैन यूज ब्रेक स्टेटमेंट. So how it will work? Like here is an example: for loop with a variable val in string. So हमने एक val नाम का वेरिएबल लिया for loop के लिए, और इस val के लिए हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू ले ली स्ट्रिंग. ठीक है, अब हम चेक करते हैं. इफ val is equal to I, then it will break, otherwise it will print val, और at last it will print the end. तो ये प्रोग्राम कैसे काम करेगा? सबसे पहले स्ट्रिंग फॉर लूप के थ्रू वन बाय वन चेक होगी. तो फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास? s. so if val is equal to I, no, then it will print val. Val means s. then t के लिए चेक करेगा. if val is equal to I, no, then ये क्या प्रिंट करेगा? val, that is t. then r चेक होगा, r प्रिंट हो जाएगा. आफ्टर दैट I, जब I चेक होगा, देन इफ val is equal to I, कंडीशन मैच हो जाएगी. और जैसे ही इफ स्टेटमेंट ट्रू होगा, नेक्स्ट ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और हमारे प्रोग्राम को यहीं पर ब्रेक कर देगा. मींस आगे का वर्क एग्जीक्यूट नहीं होगा और लास्ट स्टेटमेंट द एंड प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या बनेगा? str द एंड. So now we are running this program as per the given example. It will give the result like str and then the end. So I hope it is clear to you. जब तक कंडीशन मैच नहीं होती, ये वन बाय वन एल्स पार्ट पे मूव करेगा. बट जैसी कंडीशन मैच होगी, हमने यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट कहाँ यूज किया है? इफ के ट्रू पार्ट में. जैसी ही कंडीशन मैच होगी, देन ब्रेक स्टेटमेंट काम करेगा और आपके प्रोग्राम को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्रेक कर देगा. और आउटसाइड द इंडेंट जो भी आपका प्रिंट स्टेटमेंट आप यूज करेंगे, वो एज इट इज एट द टाइम ऑफ आउटपुट प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, तो ये है जंप ब्रेक. देन नेक्स्ट वन इज कंटिन्यू. So continue is used to escape all the remaining statements in the loop. Means अगर आप continue statement use करते हैं, then जो भी as per the given condition, जैसे ही continue पर आप move करेंगे, compiler move करेगा, then ये आपके बाकी के जो statements हैं उनको skip कर देगा और initial position पे या beginning position पे वापस से आ जाएगा. Like एक variable हमने लिया val for loop के लिए, और उस वेल वेरिएबल के लिए हमने एक वैल्यू असाइन कर ली init, init. नाउ वी आर चेकिंग द कंडीशन इफ val इज इक्वल टू I. मींस अगर वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू I के इक्वल होगी, देन कंटिन्यू वर्क करेगा, अदरवाइज वन बाय वन वो प्रिंट करेगा. तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग
जैसे फर्स्ट मेरे पास जो वैल आएगा, वैल्यू होगी वैल की आई होगी, तो इफ वैल इज इक्वल टू आई, यस, देन कंटिन्यू स्टेटमेंट काम करेगा। और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा, बाकी सब स्टेटमेंट्स को स्किप कर देगा और वापस से फॉर लूप पे मूव कर जाएगा। तो ये यहाँ से वापस फॉर लूप पे मूव करेगा। अब फॉर द नेक्स्ट टाइम द वैल्यू ऑफ वैल इज एन, अब वो चेक करेगा एन आई के इक्वल है क्या, नो, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट काम नहीं करेगा। देन ये डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट आ जाएगा। तो इस प्रिंट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या प्रिंट हो जाएगा, एन। एंड देन वापस फॉर लूप पे मूव करेंगे हम, देन अगेन आई, कंडीशन मैच हो जाएगी। देन ये यहाँ से बाकी के सब स्किप हो जाएंगे और वापस से नेक्स्ट फॉर लूप पे काम करेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी, टी आई के इक्वल नहीं है, देन इट मीन्स कंटिन्यू वर्क नहीं करेगा और यहाँ पर टी प्रिंट हो जाएगा। और एट लास्ट जो आपने आउटसाइड द इंडेंट स्टेटमेंट लिया है लाइक द एंड, तो वो द एंड प्रिंट हो जाएगा। सो द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम इज एन टी एंड देन द एंड। एक बार इस प्रोग्राम को हम फिर से रन कर लेते हैं। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आया, एन टी एंड द एंड। ठीक है, कंडीशन मैच होंगी, आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट जैसे ही रीड होगा कंपाइलर के थ्रू, वो बाकी के सारे स्टेटमेंट्स को स्किप कर देगा और वापस बिगनिंग पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, और फॉर लूप ऑटोमेटिक वन बाय वन इंक्रीज होगा। तो आई के बाद वो एन को कंसीडर करेगा, आफ्टर दैट अगेन आई एंड आफ्टर दैट टी। तो वन बाय वन आपके स्ट्रिंग कैरेक्टर्स फॉर लूप के थ्रू पास होंगे। ठीक है, देन थर्ड वन इज पास स्टेटमेंट। So what is the use of pass statement? This statement does nothing. It can be used when a statement is required synthetically, but the program requires no action. Means अगर आपको किसी भी लाइन को, या जैसे आपने कहीं भी कंडीशनल कोई प्रोग्राम यूज किया और उस कंडीशन का एल्स पार्ट आपको स्टेटमेंट वाइज या सिंटेक्स वाइज तो लिखना है, बट उस एल्स पार्ट में आपको प्रैक्टिकली कोई वर्क एग्जीक्यूट नहीं करना, देन यू कैन राइट पास। तो पास मीन सिंपली स्किप। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है कि अगर हम वाइल लूप के साथ पास यूज कर रहे हैं, कि वाइल के साथ अगर आपने एक ट्रू एक लूप यूज किया, कंडीशन ट्रू है और उस केस में आपको आगे कुछ फर्दर एग्जीक्यूट नहीं करना, देन यू कैन राइट सिंपली पास। क्योंकि वाइल का ट्रू पार्ट आपको लिखना कंपलसरी है एज पर द सिंटेक्स, बट आपके पास एग्जीक्यूट करने के लिए कोई टाइप ऑफ वर्क नहीं है या कोई भी टाइप ऑफ टास्क अवेलेबल नहीं है, देन उस केस में आप पास लिख सकते हैं। देन इसके बाद एक टॉपिक आएगा फंक्शन। ये फंक्शन टॉपिक हम अभी बाद में पढ़ेंगे, बट अभी सिर्फ एक एग्जांपल के लिए, इट मेक्स अ कंट्रोलर टू पास बाय विदाउट एग्जीक्यूटिंग एनी कोड। तो फंक्शन में पास का यूज क्या है कि बिना किसी कोड को एग्जीक्यूट किए अगर हमें कंट्रोलर को पास करना है, देन आप इसको यूज करोगे। ठीक है, फंक्शन का कॉन्सेप्ट अभी हम आगे वाली टॉपिक्स में कवर करेंगे, तब इसको हम डिस्कस करेंगे। तो पास स्टेटमेंट के लिए एक एग्जांपल है, लाइक फॉर लूप हमने लिया, उसके लिए एक वेरिएबल ले लिया आई, आई के लिए हमने लिया इनिशियल। ठीक है, एक स्ट्रिंग हमने ले ली। अब हम चेक करते हैं इफ आई इज इक्वल टू आई, मीन्स अगर फर्स्ट लेटर हमारे पास आई है, देन वो पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो पास स्टेटमेंट क्या करेगा, स्किप कर देगा। ठीक है, आगे का सब कुछ स्किप हो गया, देन वापस से फॉर लूप पे आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा कैरेक्टर एन, चेक करेंगे एन इसके इक्वल नहीं है आई के इक्वल, तो पास एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स पार्ट में क्या प्रिंट हो जाएगा, एन। देन अगेन वन बाय वन ये स्टेप्स आपके चलेंगे और इन स्टेप्स को हम वन बाय वन एग्जीक्यूट होगा, जहां पर भी सेम कंडीशन आएगी, लाइक थर्ड टाइम आई आएगा तो वो पास हो जाएगा, तो आई आपके आउटपुट में प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद टी कंसीडर होगा, टी आउटपुट के टाइम प्रिंट होगा,
टी के बाद जो आई है ये मैच हो जाएगा, पास स्टेटमेंट वर्क करेगा, सो नेक्स्ट आई प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से ए और एल प्रिंट हो जाएंगे। क्लियर। अब कंटिन्यू में भी यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था और पास में भी यही हो रहा है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि कंटिन्यू फोर्स द लूप टू स्टार्ट एट द नेक्स्ट इटरेशन, while pass means there is no code to execute। क्लियर। पास का मतलब है, कंटिन्यू का मतलब क्या था कि आपके आगे जो स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेटमेंट्स आप आगे हैं या नहीं है, ठीक है, वो आपको वापस से बिगनिंग पोजीशन पे ले जा रहा था। बट पास क्या करेगा, पास आपके आगे के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको स्किप करेगा। ठीक है, so continue force the loop to start at the next iteration, while pass means there is no code to execute here and will continue through the remainder of the loop body। तो पास क्या करेगा, लूप वाले कॉन्सेप्ट, लूप वाला जो सिंटेक्स आपने यूज किया है उसी के बाकी के बचे हुए पोर्शन पे मूव कराएगा। और कंटिन्यू क्या करेगा, कंटिन्यू आपको बिगनिंग पोजीशन पे ले जाता है। ठीक है, अगर आपने यहाँ तो हमने एग्जांपल लिया फॉर लूप का, बट इन केस फॉर लूप ना होता और उसकी जगह हम डायरेक्ट कोई वैल्यू इनिशियलाइजेशन से प्रोग्राम स्टार्ट करते तो वो आपको इनिशियलाइजेशन पे ही ले जाता। क्लियर। तो पास इस फॉर लूप के अंदर ही काम करेगा, और अगर बिफोर फॉर लूप आपने कुछ टर्म्स और कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं तो कंटिन्यू स्टेटमेंट आपको वहां बिगनिंग पोजीशन पे ले जाएगा। क्लियर। तो दिस इज द डिफरेंस। तो इस प्रोग्राम को एक बार हम रन कर लेते हैं। So it will give the result NTAL। Clear? So this is the last topic of the chapter conditional and looping construction or control statement। Thank you।